नमस्कार मित्रों, 2022 में आपका स्वागत है। 2022 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय यानी ग्रहों के राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन के बारे में इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे और प्रारंभ करेंगे। आखिरकार गोचर होता क्या है ये बताएंगे और उसके बाद शनि के महत्वपूर्ण गोचर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और सबसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं या फिर सबसे ज़्यादा परिवर्तन प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं आखिरकार गोचर होता क्या है। गोचर 2 शब्दों से बना होता है, गम धातु से बना, जिसका अर्थ है चलने वाला, और चर शब्द का अर्थ होता है गतिमय होना। इसका अर्थ है, गोचर का अर्थ है निरंतर चलने वाला। ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रह अपनी अपनी दूरी पर अपनी अपनी गति से निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। इस भ्रमण के दौरान वे एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं, उसे ही गोचर कहा जाता है। हालांकि सभी राशियों के गोचर का अलग अलग परिणाम निकलता है। गोचर का सीधा संबंध सभी 9 ग्रह और 12 राशियों से होता है। गोचर का अर्थ ग्रहों का चलना। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के गोचर का बहुत प्रभाव होता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित अवधि में अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का एक अपना अपना समय होता है। आइए जानते हैं कौन सा ग्रह एक राशि में कितने दिन तक टिक सकता है या टिकता है। सूर्य 1 महीने के अंतराल में अपनी राशि बदलता है, जिसे हम हिंदी का 1 महीना मानते हैं, सौर वर्ष, क्योंकि हिंदी में भी 12 महीने होते हैं और वो सूर्य के ही रहने पर माने जाते हैं। सूर्य के अनुसार ही 1 महीने होते हैं। चंद्रमा को एक राशि से दूसरे राशि जाने में लगभग 1.25 दिन का समय लगता है, मतलब एक नक्षत्र 2.25 नक्षत्र का एक राशि होता है, तो उतना ही टाइम लगता है। मंगल करीब 1.5 महीने मतलब 45 दिन की अवधि में अपना राशि बदलते हैं। हालांकि कभी कभी वक्री हो जाते हैं तो ये समय बढ़ जाता है, लेकिन सामान्यतः 45 दिन ही माना जाता है। बुध लगभग 14 दिन के अंतराल में राशि बदलते हैं। बृहस्पति 1 साल में मतलब कि 1.25 साल या 1 साल के मध्य हो जाता है तो अपना राशि बदलते हैं। उसी प्रकार शुक्र लगभग 23 दिनों के अंतर में अपना राशि बदलते हैं। शनि लगभग एक घर में 2.5 साल तक रहते हैं, इसीलिए 7.5 ही लगता है। 7.5 इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका राशि है, मतलब चंद्रमा जिसमें बैठे हैं उसके एक घर पहले, फिर चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ, और उसके बाद चंद्रमा के एक घर बाद, तो 2.5 टोटल 7.5 साल, जिसको 7.5 ही बोलते हैं। और राहु और केतु जो होते हैं वो एक घर में लगभग 18 महीने यानी 1.5 साल रहते हैं। राहु अभी वर्तमान में वृष राशि में है, जो कि भारत की अपनी राशि है। यहीं पर राहु बैठकर भारत में थोड़ी परेशानी दे रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष अप्रैल में राहु बदल जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, तो स्थिति सुधरेगी। आइए सबसे जानते हैं पहले सूर्य का गोचर। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं और इन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। इनका गोचर का फल मतलब आपकी राशि जहाँ भी लिखी हुई है, चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से आप गिनेंगे तो ये लगन राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में अच्छा फल देते हैं, बाकी में थोड़े अशुभ परिणाम मिलते हैं। चंद्रमा इनका कर्क राशि होता है और ये मन के कारक माने जाते हैं। गोचर का शुभ फल कहाँ मिलता है? लगन राशि से पहले, तीसरे, 7वें, 10वें और 11वें में शुभ भाव मिलता है। बाकी चौथे, 8वें और 12वें में थोड़े अशुभ परिणाम मतलब थोड़े कृपण वाले परिणाम मिलते हैं। अब जानते हैं मंगल का। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। इनको कारक माना जाता है ऊर्जा, साहस और बल, और छोटे भाई बहनों का भी कारक माना जाता है तीसरे भाव की। गोचर का शुभ फल मिलता है लगन राशि से तीसरे, छठे और 11वें भावों में हों तो अच्छा फल देते हैं, बाकी में क्रूर फल देते हैं। गोचर का शुभ फल बाकी बचे भावों में थोड़े अशुभ फल माना जाता है इनका। तीसरा, छठा और 11वां मैंने बता रखा है आपको, ये संघर्ष की राशि है, साहस की राशि है, इसमें क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब बुध ग्रह, बुध होते हैं मिथुन और कन्या राशि के स्वामी। इनका कारक होता है, इनको दिया जाता है बुद्धि का, तर्कशास्त्र का, संवाद का, आपकी वाणी का। तो ये बुध खराब हुए तो आपकी वाणी खराब हुई, बुध बढ़िया हुए तो आप वाणी में काफ़ी आगे रहेंगे, तर्कशील रहेंगे। इनका गोचर में लगन राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल होता है। 11वें भाव में सामान्यतः सभी का अच्छा फल होता है, क्योंकि 11वां भाव उपचय भाव होता है, बढ़ोतरी का भाव होता है। शेष भावों में थोड़े मिले जुले परिणाम आप देख सकते हैं। उसी प्रकार आगे आपके बृहस्पति देव, ये धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं और इनको कारक माना जाता है ज्ञान का, संतान का, परिवार का कारक इन्हें माना जाता है।
और धन का भी कारक माना जाता है, लेकिन अगर ये दूसरे घर में बैठ गए तो उसका नाश करते हैं। गोचर का शुभ फल मिलता है दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में। इनका लगभग कुछ शुभ फल प्राप्त हो जाता है। बाकी भावों में थोड़े अशुभ फल या फिर कमतर फल ये देते हैं। अशुभ कहने का नहीं है, कुछ कम फल वहाँ पर देंगे या फिर कुछ हानि का भी योग बनाते हैं, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ भावात भावन सिद्धांत से, मतलब माफ़ कीजिए, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा परेशानी देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ शुभ फल देते हैं। अब शुक्रदेव, ये वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। इनको कारक माना जाता है प्रेम का, रोमांस का, सुंदरता का, कला का, और लड़के की कुंडली में ये पत्नी का। शुक्रदेव अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में भी शुभ फल माना जाता है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक ग्रह हैं। मटेरियल सुख जो आपको चाहिए वर्तमान जीवन में, उसके कारक भी माने जाते हैं ये, इनको और राहु को। तो ये जहाँ भी फल जाते हैं लगभग उसे मटेरियलिस्टिक फल देकर अच्छे फल देते हैं। शनि जो होते हैं मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। फिलहाल अभी ये मकर राशि में हैं और श्रवण नक्षत्र में हैं, जो कि अगले वर्ष फरवरी में चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में। तो ये दो घरों के मालिक हैं और इनको कर्म का कारक माना जाता है। गोचर का शुभ फल मिलता है तीसरे, छठे और 11वें, क्योंकि संघर्ष की राशि है। क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। इन्हें कुछ मामलों में 8वें घर का भी कारक माना जाता है, क्योंकि ये आयु को भी बढ़ाते हैं और शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ा देते हैं। आयु का कारक होने से 8वें के भी अच्छा फल माना जाता है, लेकिन 8वें में बैठ के ये कर्म के प्रति थोड़ी संघर्ष की स्थिति बना देते हैं। जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। राहु का कोई घर अपना नहीं माना जाता है। कहीं कहीं पे आपको मिथुन देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको कन्या लगन देखने को मिलेगा, लेकिन अपना घर इनका ऑफिशियली कोई नहीं है। कारक इनको चतुरता का, तकनीकी का, राजनीति का माना जाता है। और ये चतुरता, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ये सब जो होता है आज के ज़माने में एक अभिन्न अंग है। इसीलिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कारक भी राहु को ही माना जाता है। और सभी क्रूर ग्रहों की भांति, क्योंकि ये दैत्यों के सेनापति हैं, तो ये भी तीसरे, छठे और 11वें में बहुत अच्छा फल देते हैं। खासकर 11वें में अच्छा फल देते हैं। छठे में यह कोदंड राहु भी कहा जाता है, क्योंकि छठे में राहु रहे तो वह व्यक्ति कुछ ना कुछ हथियार अपने पास रखने का एक शौकीन हो जाता है। उसी प्रकार केतु हैं आपके, तो इनका भी कोई अपना घर स्पेशली नहीं माना जाता है। वैराग्य, आध्यात्म और मोक्ष, केतु जहाँ बैठते हैं उन सब चीज़ों से मुक्ति दिला देते हैं। अगर परिवार के भाव में बैठे तो परिवार का अभाव, कर्म के क्षेत्र में बैठे तो व्यक्ति को कर्म से विमुख कर देते हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनाते हैं केतु। हर मतलब जहाँ भी बैठे उससे ये वैराग्य की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इनका लगन से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में शुभ फल इन्हें माना जाता है। बाकी घरों में ये भी अशुभ फल देते हैं। हालांकि इनका अश्विनी नक्षत्र वगैरह देखना चाहिए, मेष जहाँ पर किए कुछ अच्छा फल दे देते हैं। ये ग्रहों के गोचर से संबंधित एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी थी जो मैंने दी है। अब अगले वीडियो से मैं सभी ग्रहों को बारी बारी क्रमों से 2022 में वो कब परिवर्तन करेंगे अपना राशि और क्या फल देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।